चलो जी, ईद मुबारक करो। ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? वही बड़े मुँह देखो। तो जी यहाँ पे जो न्यू बेडशीट है ये मुझे मेरी अम्मी ने दी थी। गुलतास की बेडशीट है और हर ईद पे हर नए घर में नई बेडशीट लाजमी बिछती होगी। और ये बहुत प्यारी बेडशीट थी, बहुत लाइट सा कलर था और बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मिक्स कलर था। ये देख के मेरी अम्मी को ज़्यादातर ऐसी बेडशीटें पसंद है। तो इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसकी पैकेजिंग की, इसकी क्वालिटी, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत आला पैकिंग थी इसकी। तो इस तरह इसको मैंने ओपन किया और ये देखिए इसके पिलो फुल साइज थे। तो जी ये किंग साइज बेड की बेडशीट थी। अगर किसी ने लेनी है तो गुलतास के पेज से जाके ऑर्डर कर सकता है ऑनलाइन, या ये शॉप से भी मिल जाती है इजीली। तो बस मैं अभी ये बिछा रही थी और बच्चों को भी मैंने तैयार करके भेज दिया है। और फिर मैंने कहा चलो बेडशीट बिछा लेते हैं। और यहाँ पे मैं भी ऑलमोस्ट रेडी थी, बस मैंने बेडशीट बिछाई और आपको बेडशीट दिखाती हूँ जब ये कैसे पिच के लगती है। देखें इस तरह की ये बेडशीट है, बहुत प्यारी बेडशीट थी। थैंक यू अम्मी इतनी प्यारी बेडशीट के लिए। और इसके बाद फिर मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते। मैं अपने लिए नाश्ता लेके आई थी जिसमें हम लोगों ने ईद की सुबह सेवइयाँ बनाई थी मेरी मदर इन लॉ ने, और साथ चाय थी। और उसके बाद हम लोग छत पे चले गए और इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी प्यारी। और मेरी छत से कुछ इस तरह का व्यू था, बहुत अलग व्यू था, सारा दूर दूर तक नज़र आ रहा था, बहुत अच्छा। और ग्रीनरी बहुत है हमारी छत पे ना, आस पास हर जगह बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। फ्रेंड्स, ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और सब ईद मना रहे होंगे। और सुनाएं कैसी जा रही है आप लोगों की ईद लॉकडाउन? तो जो शाम को हम लोगों ने बनाया था मटन पुलाव, और ये मैंने बनाया था अपनी जो सास है उनसे पूछ के, जो मेरी मदर इन लॉ है उनसे पूछ के, तो बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पे एक छोटी सी पिक भी अपनी सिस्टर की सेंड की थी उसने मुझे, तो मैंने कहा चलो ये भी लगाते हैं। यहाँ पे केक, ईद के लिए केक कट हो रहा था। बस ईद पे केक क्यों कट करते हैं मुझे समझ नहीं आती, हम लोग तो ऐसे नहीं कट करते। और यहाँ पे मेरे दोनों शहजादे तैयार होके बैठे हुए थे। और यहाँ पे मैं छत पे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपना भी फ़ोटो शूट कर लेते हैं, कैसे लग रहे हैं। ड्रेस बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा प्यारा। ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया था लास्ट ईयर पे, तो मैंने इस साल स्टिच करवाया था। नहीं, लास्ट ईयर ही स्टिच करवाया था, पहना मैंने इस साल था। तो इस साल तो कोरोना की वजह से कोई भी शॉपिंग नहीं की हम लोगों ने। और फिर रात को हम लोग बाहर गए बच्चों के लेकर, और यकीन माने इतनी पुलिस थी सड़कों पे, इतनी ज़्यादा पुलिस थी और हर चीज़ बंद थी, हर चीज़ बंद। तो फिर हम लोग गोला खा के आए। आज का दिन की रूटीन ईद के फर्स्ट डे की व्लॉग था। और अब कल का व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कल के लिए देखते हैं क्या पहनना है, क्या बच्चों ने पहनना है, वो सब देखेंगे और इस चीज़ को फिर प्रेस करेंगे और आपके साथ कल की भी वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। तो ये सेकंड डे का व्लॉग था। यहाँ पे हम अम्मी की तरफ जा रहे थे, और सेकंड डे हर कोई अपनी मदर की तरफ जाता है, सेकंड और थर्ड डे। तो सेकंड डे मैं आती हूँ अपनी अम्मी की तरफ, और थर्ड डे जो मेरी सिस्टर्स हैं वो आती हैं। तो इसी तरह फिर ईद हमारी स्पेंड होती है। आई थिंक शादी के बाद ईद ज़्यादा अच्छी गुजरती है, शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी गुजरती थी। बस घर बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। पर शादी के बाद होता है कि चलो अम्मी की तरफ जाना है, फिर अगले दिन आपके सिस्टर इन लॉ ने आना है, तो फिर ज़रा ईद अच्छी गुजर जाती है। तो यहाँ पे बस हल्का फुल्का सा मैंने मेकअप किया था। और जब मैं वहाँ गई तो सब मुझे इतना देख रहे थे कि तुम नई नई दुल्हन लग रही हो, इतना तैयार हो गई है। मैंने कहा अच्छा, मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल सादी सी तैयार हो के आई हूँ। और यहाँ पे मैंने जैकलिन हिल का पैलेट है वो यूज़ किया था। और मेरे हस्बैंड मुझे घूर घूर के देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं कि ये सादी सी तैयार होके गई हुई थी। अच्छा, पहले मुझे बिल्कुल भी तैयार होना नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब मुझे शौक़ भी है और तैयार होना भी अच्छा लगता है और आता भी है। जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होना वो चीज़ आपको आने लगती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बस जुम्मा पढ़ने जा रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम रेडी हो और हम फिर चलते हैं। और यहाँ पे जो वेट एन वाइल्ड का मैंने शिमर यूज़ किया था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हाइलाइटर था।
और साथ बोब का मस्कारा और हल्की सी मैंने कंटोरिंग की थी। तो बस जी मैं रेडी हो गई। और ये मेरी फाइनली ईद का सेकंड डे और हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ। और ये मैंने कपड़े पहने, बहुत प्यारा सा डिज़ाइनर सूट है। ये मुझे मेरे चाचू ने गिफ्ट किया था ईद पे। तो ये बहुत प्यारा सा सूट है और इसके साथ जो उसका ट्राउज़र है ना वो बहुत प्यारा है, चिकन कढ़ाई वाला ट्राउज़र है। और इब्राहिम को देखते थे ये बहुत खुश हो रहा है। चलो जी हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ से फोन पे फोन आई जा रहे हैं आज है। और यहाँ सब जुम्मा पढ़ने गए हैं। और ये देखिए आज इसने ना हाँ 2 बेटे हैं मेरे, 2 बेटे। आज इसने ना पापजी वाले कपड़े पहने हुए हैं। उठो जरा दिखाओ गाइस का अपना ड्रेस। पापजी वाले कपड़े पहने और मुझे बताया मेरा मेकअप कैसा होगा। बाल मैंने स्ट्रेट किया, पंजाबी च कहना टुट्टा पत्ता स्ट्रेट किते ने, प्रॉपर स्ट्रेट किते ही नहीं। गीले हैं। और सुनाया आप लोग कौन कौन जा रहा है आज अम्मी की तरफ। ये सूट बहुत प्यारा है, इसकी डिटेलिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। यूँ मेरे टेलर ने इस पर कट किया हुआ है। और इसकी जो पाउडर है ना तो इस तरह की डैश लगवाई हुई है। बहुत प्यारा सूट है और ख़ास तौर पर जब कोई आपको गिफ्ट करता है ना तो वाकई बहुत प्यारा सूट लगता है। थैंक यू चाचू साहब, आपने मुझे इतना प्यारा सूट गिफ्ट किया। और थैंक यू अम्मी, आपने इतना प्यारा स्टिच कराया। हाँ मुझे अम्मी ने जूती भी गिफ्ट की है, दिखाऊँ आपको जूती। ठहरे तो ये जूती मुझे अम्मी ने गिफ्ट की थी, क्योंकि इस ईद पे बस मैंने एक जूती नहीं ली थी और वो मुझे मेरी अम्मी ने ली थी। बाकी इयररिंग्स बताएं कैसे लगे। और ये भी सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट हुई हैं। मेकअप ट्यूटोरियल में पूरा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास ना एक्सेसरीज नहीं थी और जाने की भी इतनी जल्दी थी। फटाफट बस मैंने बेड से किया और मेकअप जो किया वो थोड़ा बहुत स्मूथ है। बाकी आप बेडरूम साफ। लिपस्टिक कैसी लग रही है? कल मैंने मिस रोज़ की लिपस्टिक लगाई थी, नहायत ही गंदी लिपस्टिक है, नहायत ही गंदी लिपस्टिक। मेरे तो होंठ पे अजीब से उसने पैच छोड़ दिया, एक जगह से रिमूव होने लग गई थी। बहुत गंदी लिपस्टिक है मिस रोज़ की। यहाँ पे हम मम्मी की तरफ आए तो साथ ही खाना लग गया हुआ था, बल्कि हम लोगों से पहले ही खाना तैयार था। और अम्मी ने गुर्दे को पूरे कीमा बनाया हुआ था, साथ गोश्त का पुलाव था और साथ गोश्त का सालन था और चिकन के कबाब थे, बहुत मज़े के थे। और यहाँ पे फिर हम लोग छत पे आ गए। और यहाँ पे ये जो है ना राइट हैंड वाली ये मेरी चाची है और लेफ्ट हैंड वाली मेरी सिस्टर है और ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर है। और इसके ज़रा चस्के चेक करें फ्रेंड्स, ये देखिए पीछे फोटो शूट हो रहा है। आज ये ना डाला तुम्हारे। तो बस इसके वो एक्शन इनके और देखे ज़रा, बस मैं इनकी वीडियो शूट करती रही थी और बच्चे फिर बहुत ज़्यादा दूर थे। हम नीचे आ गए और मेरी बाकी की कज़नें भी आ गई थी। ये मेरे मामू की बेटियां भी और साथ में रीना चाची सास की भी बेटियां हैं। तो हम सभी के घर में रहते हैं। तो हम लोगों ने, मेरी सिस्टर ने इन लोगों को भी कहा कि आ जाओ आप लोग भी। तो हम लोग को बहुत मज़ा आया इनके साथ टाइम स्पेंड करके। ऐसा टाइम कम नहीं, क्वालिटी में स्पेंड होता है। इसमें 2 मेन लोग काम हैं, वो दोनों मेरी नंदे हैं, वहाँ ऐसे मिल के बैठते हैं। वो नहीं थी इस वरना हम लोग तकरीबन आज से कोई 5 साल पहले इसी तरह मिल के बैठते थे, बातें शातें करते थे, सारी रात जागते थे। वो भी बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा, सारी रात बातें करनी, बहुत मज़ा आना। और बस यहाँ पे दिखा रही हूँ कि तरह हबान को देखें क्या हो रहा है। और हबान साहब के पास मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, कौन कौन कहाँ गया, कैसे गया, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही। और यार कैसा रहा आपका ईद का दिन? बहुत अच्छा। कितनी ईद इकट्ठी हुई है?
अभी होनी है, अभी होनी है। 5,000 तो होगी हाँ इधर आओ आप भी हेल्प करो आओ ये गुगले ये गंदा बेबी है ये गंदा बेबी है गंदा बेबी अच्छा ये गंदे काम कर रहा है